हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो आज हम इस वीडियो में आपको जो ऑप्थेल्मोलॉजी डिजीज़ होती है, चाहे वह कॉर्निया की है, चाहे वह कंजक्टिवा की है, चाहे स्क्लेरा की है, चाहे विट्रियस की है, ग्लूकोमा की है, एक्स्ट्राओकुलर मसल्स है, ऑर्बिट है, आईलिड है, लेक्रिमल अपर्चर है, जितनी भी डिजीज़ होती है उन डिजीज़ के बारे में हमने अलग से जो क्लासें हैं ऑनलाइन क्लासें स्टार्ट की है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, ऑप्टोमेट्री कोर्स ज्वाइन किया है, तो उसके लिए हमने अलग से क्लासेस स्टार्ट कर रखी है। और जो स्टूडेंट स्क्विंट एंड ऑर्थोपेटिक्स की क्लासें लगा रहे हैं तो उनके लिए भी हमने अलग से क्लासेस स्टार्ट कर रखी है। और डिजीज़ की भी हमने जो क्लासें हैं ऑनलाइन वह स्टार्ट कर दी है। तो हम जल्द ही अपने यूट्यूब पे जो ऑप्थेल्मोलॉजी है, उसकी जो फार्माकोलॉजी है, उसके बारे में भी हम आपको जो बताने वाले हैं, लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, जितनी भी डिजीज़ है ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर उनके बारे में आपको बताएंगे। एक डिजीज़ के अंदर क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं, और एक डिजीज़ के अंदर क्या मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, और वह डिजीज़ किन कारणों से होती है, तो पूरा आपको डिजीज़ के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो जो ऑप्थेल्मोलॉजी बुक है, A.K. खुराना की ऑप्थेल्मोलॉजी बुक है, चाहे वह 4th एडिशन है, 5 है, 6th है, 7 है, 8 है या फिर 9 है, तो सबकी थ्योरी लगभग एक ही होती है। तो आप किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आप एक ऑप्थेल्मोलॉजी डिजीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप जो ऑप्थेल्मोलॉजी बुक है A.K. खुराना की, उस बुक से पढ़ सकते हैं, और उसी के अंदर से मैं आपको करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले लाइक का बटन दबा के अपनी अटेंडेंस लगवा लें। तो चलिए स्क्रीन पे, और आपको मैं जो डिजीज़ है, जो ऑप्थेल्मोलॉजी जो बुक है, उसके अंदर चैप्टर नंबर 5 कंजक्टिवा, तो जो कंजक्टिवा की डिजीज़ है उसके बारे में आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम स्क्रीन पे आ गए हैं। तो अब मैं आपको समझाता हूँ जो डिजीज़ है। तो इसमें ऊपर लिखा है ये चैप्टर 5। तो ये जो ऑप्थेल्मोलॉजी की बुक है A.K. खुराना की, उसका 5 नंबर चैप्टर है। तो आपके पास भी अगर बुक है तो उसके अंदर आप देख सकते हैं ये 5 नंबर ही होगा। तो ये नीचे लिखा है डिजीज़ ऑफ कंजक्टिवा। तो आज हम जो कंजक्टिवा की डिजीज़ है कंजक्टिवाइटिस, तो कंजक्टिवाइटिस के बारे में आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या उसकी डेफिनेशन है, क्या साइन और सिम्टम है, और क्या उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो नीचे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। तो जो पहली हमारी कंजक्टिवा की डिजीज़ है एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, तो एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये नीचे लिखा है एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस इज करेक्टराइज्ड बाय मार्क्ड कंजक्टिवल हाइपरेमिया एंड म्यूकोप्रुलेंट डिस्चार्ज फ्रॉम द आई। तो इस डिजीज़ में क्या होता है, जो आई होता है उसके अंदर से म्यूकोप्रुलेंट डिस्चार्ज आता है, और जो आई होती है उसके अंदर कंजक्टिवल हाइपरेमिया हो जाता है। हाइपरेमिया होता है कि जो रक्त स्त्राव होता है, जैसे कि रक्त स्त्राव होता है तो वह अधिक से ज़्यादा होने लग जाता है। तो यह एक आई के अंदर से मार्क किया जाता है। तो आगे लिखा है सो क्लिनिकली इट इज़ कॉल्ड एक्यूट म्यूकोप्रुलेंट कंजक्टिवाइटिस। तो इसको एक्यूट म्यूकोप्रुलेंट कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। तो जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है यह उसका कॉमन टाइप है। आगे चलते हैं। आगे लिखा है कॉमन कैसेटिव बैक्टीरिया। तो जो कंजक्टिवाइटिस होता है वह किन कारणों से होता है, तो ये बैक्टीरिया होते हैं स्टेफेलोकोकस ऑरियस, कोचवैक्स बेसिलिस और न्यूमोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये बैक्टीरिया होते हैं जिनके कारण कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। म्यूकोप्रुलेंट कंजक्टिवाइटिस जर्नली accompanies एक्जाथमेटा सच एज मेजल्स एंड स्कैरल्ड फीवर। यानी कि ये मेजल्स एंड स्कैरल्ड फीवर जो डिजीज़ होती है उसके कारण जो कंजक्टिवाइटिस होता है वह हो जाता है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं इसके सिम्टम के बारे में कि एक कंजक्टिवाइटिस में क्या सिम्टम होते हैं। तो ऊपर लिखा है डिस्कम्फर्ट फॉरेन बॉडी, ये ऊपर सिम्टम लिखा है, सिम्टम हम पढ़ रहे हैं डिस्कम्फर्ट फॉरेन बॉडी,
यानी कि पेशेंट डिस्कम्फर्ट हो जाता है, फॉरेन बॉडी आँख के अंदर जैसे महसूस होती है, ग्रिटीनेस है, ब्लरिंग एंड रेडनेस ऑफ सडन ऑनेस्ट आर द यूजुअल प्रेजेंटिंग सिम्टम्स। तो यह एक कॉमन सिम्टम होते हैं जिसमें कि जो आई है वह अचानक से रेड हो जाती है, या फिर पेशेंट को ब्लर दिखाई देने लग जाता है, या फिर फॉरेन बॉडी जैसे महसूस होती है। तो यह इसके सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है माइल्ड फोटोफोबिया। तो पेशेंट को फोटोफोबिया हो जाता है। डिफ़िकल्टी टू टोलरेट लाइट, और जो लाइट होती है उसको सहन करने में डिफ़िकल्टी हो जाती है। म्यूकोपुलेंट डिस्चार्ज फ्रॉम द आई, आई के अंदर म्यूकोपुलेंट डिस्चार्ज दिखाई देता है। स्टिकनेस टुगेदर ऑफ लीड मार्जिन विद डिस्चार्ज ड्यूरिंग स्लीप, जब पेशेंट सो जाता है तो उसकी जो लीड मार्जिन होती है वह आपस में चिपक जाती है। नेक्स्ट है स्लाइट ब्लरिंग ऑफ विजन ड्यू टू म्यूकस फ्लैक्स इन फ्रंट ऑफ कॉर्निया। तो जब म्यूकस फ्लैक्स यानी कि जो डिस्चार्ज होता है उसके गुच्छे जब कॉर्निया के आगे आ जाते हैं तो जो विजन होती है वह ब्लर हो जाती है। कलर्ड होल्स का मतलब होता है कि रंगीन आभामंडल में बी कंप्लेन्ड बाय सम पेशेंट ड्यू टू प्रिस्मेटिक इफेक्ट ऑफ म्यूकस प्रेजेंट ऑफ कॉर्निया, यानी कि जो म्यूकस होता है, जो डिस्चार्ज होता है, तो जब वह कॉर्निया के आगे आ जाता है तो उसको कलर्ड हेलोज दिखाई देते हैं, यानी कि रंगीन आभामंडल दिखाई देता है। नीचे चलते हैं। सिम्टम के बारे में हमने पढ़ लिया है, तो अब हम साइन के बारे में पढ़ते हैं कि एक साइन क्या होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, तो ये नीचे आप जो इमेज देख रहे हैं यह कंजक्टिवाइटिस की है। तो इस तरह के एक साइंस आपको दिखाई देंगे। तो साइन के बारे में आपको समझाता हूँ मैं। तो ये नीचे लिखा है फ्लेक्स ऑफ म्यूकस सीन इन द फोर्निक्स कांथी एंड लीड मार्जिन इज क्रिटिकल साइन, यानी कि जो म्यूकस के फ्लैक्स होते हैं, जो डिस्चार्ज होते हैं, उसके जो गुच्छे होते हैं वह फोर्निक्स में जमा हो जाते हैं। कांथी ये होती है, इस जगह पे जमा हो जाते हैं, और जो लीड मार्जिन है यहाँ पे जमा हो जाते हैं। तो इस तरह के साइन है जो कि एक कंजक्टिवाइटिस में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट साइन है कंजक्टिवल कंजेशन विच इज मोर मार्क्ड इन पल्पेब्रल कंजक्टिवा, फोर्निक्स एंड पेरिफल पार्ट ऑफ बल्बर कंजक्टिवा, यानी कि जो बल्बर कंजक्टिवा है, पल्पेब्रल कंजक्टिवा है, तो वहाँ पे क्या है कंजक्टिवल कंजेशन हो जाता है, तो उसको फिर रेड आई कहते हैं। नीचे लिखा है कीमोसिस स्वेलिंग ऑफ कंजक्टिवा, यानी कि जो कंजक्टिवा है वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है या फिर कीमोसिस हो जाती है। पेपिलाए ऑफ फाइन टाइप में भी सीन, यानी कि जब आप जो आईलिड है उसको आप पलट कर देखोगे तो उस पर जो पेपेला है वह दिखाई देगा। नेक्स्ट है पेचियल हेमरेज आर सीन व्हेन द कैसेटिव ऑर्गेनिज्म इज न्यूमोकोकस, यानी कि जब न्यूमोकोकस जो बैक्टीरिया है वह हो जाता है तो उसमें क्या है पेचियल हेमरेज हो जाता है। नेक्स्ट है सिलिया आर यूजुअली मेटेड टुगेदर विद येलो क्रस्ट, यानी कि जो आईलेस होते हैं उसकी जो जड़ें होती हैं सिलिया बोलते हैं उसको, वहाँ पे क्या है येलो क्रस्ट, यानी कि एक पीले कलर की जो पपड़ी होती है वह जमा हो जाती है। आईलिड में भी स्लाइटली ओडेमोटस, यानी कि जो आईलिड होती है उस पर ओडिमा बन जाता है, यानी कि स्वेलिंग आ जाती है। अब इसका क्लिनिकल कोर्स क्या होता है, क्लिनिकल कोर्स के बारे में आपको बताते हैं। म्यूकोपुलेंट कंजक्टिवाइटिस यूजुअली बायलेटरल, तो यह दोनों आंखों में भी हो सकती है। ऑल्थोट वन आई में बिकम अफेक्टेड 1 या फिर 2 डेज बिफोर द अदर, यानी कि जब एक आई में कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो उसके 1 या फिर 2 दिन बाद में दूसरी आई का हो जाता है। द डिजीज यूजली रीच इट्स हाइट इन 3 to 4 डेज, तो यह जो डिजीज होती है वह 4 या फिर 5 दिन में अपनी चरम सीमा पर हो जाती है, यानी कि ज़्यादा हो जाती है। इट अनट्रीट इन माइल्ड केसेस द इन्फेक्शन में बी ओवरकम एंड द कंडीशन इज द
क्यूर्ड इन 3 या फिर 10 या फिर 15 डेज। यानी कि अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो यह बहुत सारे केस में 10 या 15 दिन में अपने आप सही हो जाती है। और इट मे पास टू लेस इंटेंस फ्रॉम द क्रोनिक कैथरेल कंजक्टिवाइटिस। और यह कुछ मामलों में क्रोनिक कैथरेल कंजक्टिवाइटिस का जो रूप है वह ले लेती है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, अगर हम जो कंजक्टिवाइटिस है उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, जैसे कि सुपरफेशियल पंक्टेड एपिथेलियल पैथी, मार्जिनल कॉर्नियल अल्सरेशन, सुपरफेशियल केराटाइटिस, ब्लेफराइटिस और डेक्रायोसियाइटिस जैसी डिजीज हो जाती है। तो यह कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो नेक्स्ट अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं आपको कि एक बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में क्या मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो नीचे है टॉपिकल एंटीबायोटिक। तो जो कंजक्टिवाइटिस होता है तो उसमें क्या है, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप दी जाती है। तो वह देखते हैं कि कौन कौन सी आई ड्रॉप है। टॉपिकल एंटीबायोटिक टू कंट्रोल द इन्फेक्शन कंस्टिट्यूट द मेन ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। यानी कि जो एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है उसमें जो मेन ट्रीटमेंट होता है वह टॉपिकल एंटीबायोटिक होता है। आइडली द एंटीबायोटिक शुड बी सिलेक्टेड आफ्टर कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट, बट इन प्रैक्टिस इट इज़ डिफ़िकल्ट। यानी कि जब आप एक बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस का ट्रीटमेंट कर रही हैं तो उससे पहले जो पेशेंट है उसका सेंसिटिविटी टेस्ट करना चाहिए या फिर कल्चर टेस्ट करवाना चाहिए, लेकिन यह डिफ़िकल्ट है। उसके बाद में होवेयर इन रूटीन मोस्ट ऑफ द पेशेंट रिस्पॉन्स्ड वेल टू ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। यानी कि जो रूटीन में जो एंटीबायोटिक जो ड्रॉप दी जाती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ड्रॉप दी जाती है। देयरफॉर ट्रीटमेंट में बी started with chlorphenicol 1% और gentamicin 0.3% और tobramycin 0.3% और फ्रेमेक्टिन 0.3% आई ड्रॉप्स 3 या 4 हाउरली इन डे एंड ऑइंटमेंट यूज्ड एट ए नाइट विल नॉट ओनली प्रोवाइड एंटीबायोटिक कवर बट आल्सो हेल्प टू रिड्यूस द अर्ली मॉर्निंग स्टिकनेस। यानी कि जो ये ट्रीटमेंट बताए हैं जैसे कि क्लोरमफेनिकोल है 1%, जेंटामाइसिन है, टोब्रामाइसिन है, प्रेमेक्टिन है 0.3% आई ड्रॉप्स, तो इनको क्या है 3-4 घंटे के अंतराल से दिन में 4 बार डाला जाता है। तो इसमें आप ऑइंटमेंट भी दे सकते हैं। जो एंटीबायोटिक है वह न कि एक आई को कवर करती है बल्कि जो स्टिकनेस होती है जैसे आंखें चिपक जाती है तो उसमें भी वह रिलीफ देती है। इफ़ द पेशेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस एंटीबायोटिक, अगर पेशेंट को इन आई ड्रॉप से रिलीफ नहीं मिलता है तो उस पेशेंट को फिर देन द क्विनोलोन एंटीबायोटिक ड्रॉप सच ए सिप्रोफ्लॉक्सासिन। जो क्विनोलोन एंटीबायोटिक होती है जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन है 0.3% है, और फ्लॉक्सासिन है 0.3% है, गेटिफ्लॉक्सासिन है 0.3% है और मोक्सीफ्लॉक्सासिन है 0.5% में भी यूज्ड। यानी कि जो हमने पिछला ट्रीटमेंट बताया है अगर उसमें से पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है तो आप उस पेशेंट को ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है इरिगेशन एंड कंजक्टिवल सेक। कि जो आई होती है कंजक्टिवाइटिस आई होती है उसको स्ट्राइल वार्म सलाइन से वॉश करना चाहिए। यानी कि दिन के अंदर लगभग 3 बार वॉश करना चाहिए। जो डिस्चार्ज होता है आई के अंदर वह मटेरियल बाहर आ जाता है। नेक्स्ट है, तो अगर हम जो आई है उसको ज़्यादा वॉश करेंगे तो उसमें क्या होते हैं, आई के अंदर जो टीयर होते हैं जिसमें लाइसोजाइम एंड अदर प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स होते हैं जो कि ख़त्म हो जाते हैं, तो आई को ज़्यादा वॉश नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है डार्क गोगल शुड बी यूज टू प्रिवेंट फोटोफोबिया। फोटोफोबिया से बचने के लिए डार्क गोगल लगाना चाहिए। नेक्स्ट है नो बैंडेज। नो बैंडेज शुड बी अप्लाइड इन पेशेंट विथ म्यूकोप्रेगनेंट कंजक्टिवाइटिस। यानी कि अगर किसी पेशेंट को म्यूकोप्रेगनेंट कंजक्टिवाइटिस है तो उसको बैंडेज नहीं करनी चाहिए, पट्टी नहीं करनी चाहिए।
एक्सपोजर टू एयर कीप्स द टेम्परेचर ऑफ कंजक्टिवल कुल डे सेक लो विच इनहिबिटिज द बैक्टीरियल ग्रोथ। तो जो बैंडेज है वह नहीं लगाने से जो बैक्टीरिया है वह आगे ग्रोथ नहीं करते हैं। वाइल आफ्टर बेंडिंग, अगर जो बेंडिंग करते हैं तो उसके बाद में जो कंजक्टिवल सेक इज कन्वर्टेड इनटू इनक्यूबेटर एंड दिस इन्फेक्शन फ्लेयर्स टू ए सीवियर डिग्री विद 24 आवर्स। यानी कि अगर हम किसी पेशेंट को बैंडेज कर देते हैं तो जो इन्फेक्शन है वह बढ़ जाता है और सीवियर कंडीशन में आ जाता है, जो कि 20 आवर में वेरी सीवियर कंडीशन हो जाती है। आगे है नो स्टेरॉइड शुड बी अप्लाइड अदरवाइज इन्फेक्शन विल फ्लेयर अप एंड बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर में डेवलप। यानी कि जो कंजक्टिवाइटिस होता है, म्यूकोप्रिलेंट जो कंजक्टिवाइटिस होता है उसमें स्टेरॉइड आई ड्रॉप नहीं देनी चाहिए, जिससे कि इन्फेक्शन बढ़ सकता है। नेक्स्ट है एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एनाल्जेसिक ड्रग। अगर किसी कंजक्टिवाइटिस पेशेंट के पेन होता है तो उस पेशेंट में हम आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल जो टैबलेट होती है वह दे सकते हैं। मे बी गिवन ओरली देते हैं फॉर 2 या 3 डेज टू प्रोवाइड सिम्टोमेटिक रिलीफ फ्रॉम माइल्ड पेन स्पेशली इन सेंसिटिव पेशेंट। जो सेंसिटिव पेशेंट होते हैं, जो पेन की कंप्लेन ज़्यादा करते हैं, तो उन पेशेंटों में क्या है, जो एंटी इन्फ्लामेटरी एंड जो एनाल्जेसिक ड्रग्स होती है वह देख सकते हैं। तो जो एंटी इन्फ्लामेटरी जो एनाल्जेसिक ड्रग होती है जैसे कि आइबुप्रोफेन है या फिर पैरासीटामोल है वह दे सकते हैं। तो दोस्तों कंजक्टिवाइटिस के बारे में आपने समझ लिया है। तो अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।